मैंने वो सवाल अमित शाह से पूछा था। आप इतना क्यों बौखला रहे? आपकी तो चमड़ी बड़ी मोटी है। तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, पर हैरत की बात है तुम्हें यकीन नहीं। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, एक बार इस महिला के बोलने पर एक शब्द नहीं कहा। और भारत जोड़ो तो दूर की बात है, सरदार पटेल ने जोड़ दिया। पहले पार्टी तो जोड़ो, पहले कांग्रेस तो जोड़ो। लेकिन बड़ा सवाल उससे पहले 5 राज्यों के नतीजे ने क्या 2024 में महागठबंधन वाले सपनों पर पानी फेर दिया है? देखिए अमीश, कान को आगे से छुए, पीछे से छुए, जिस तरफ से भी छुए, ये जो नतीजे हैं सीधे सीधे, अगर आप सारे विधानसभा चुनाव के नतीजों को एक नंबर्स में देखना चाहें या अलग अलग राज्यों को टुकड़ों में करके देखने चाहें, संदेश बहुत साफ है। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सारे जगहों पर अपनी सरकारें रिपीट करने में सफल हुई। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर पड़ा, या फिर आपको लगता है नहीं पड़ा? तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, पर हैरत की बात है तुम्हें यकीन नहीं कि ऐसा है। मेरा मूल मुद्दा ये है, जिन्होंने यूपी में 27 साल यूपी बेहाल था उसके साथ जाके गठबंधन कर दिया, तब गंगा नहा लिए। जिनको इन्होंने राजीव गांधी का हत्यारा बनाया, डीएमके के साथ गठबंधन कर लिए, गंगा नहा लिए। और यहां पर इन्होंने केरल में उनसे लेफ्ट के साथ जो है दुश्मनी रखी है और यहां पर उनके साथ जुड़ाव है, वहां पे गंगा नहा लिए। तो इस प्रकार की बातें अलका जी के मुख से कम अच्छी नहीं लगती। मेरे 2 या 3 सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। हिमाचल तो बिना चाहे गए ही चल जीत गए ना। तो मेरा केवल इतना कहना है, जिस इलाके में आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, ट्राइबल है, जिसको आप साधते हैं हर रोज, आज वहां पर भी यदि आप नहीं आ पा रहे हैं, आपके गेट नहीं खुल रहे हैं, ग्रेव खुद रहे हैं, तो इसमें थोड़ा चिंतन कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ ना, रुक जाइए, फिर एक एक पे चलते हैं। त्रिपुरा चलिए, मेघालय चलिए, नागालैंड भी चलूंगी। मैं वहां गई नहीं लेकिन जाऊंगी। मैं आपको त्रिपुरा से शुरू कर रही हूँ। त्रिपुरा में क्या हुआ? भाजपा की बी टीम टीएमसी को भेजा गया या नहीं? हाँ या नहीं? 0 हो गए बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? त्रिपुरा मोता पार्टी जो कांग्रेस का था उसको अलग करके वो लड़ी है, जिसको 12 से 13 सीटें मिली हैं। स्वाभाविक है, वो भाजपा की थी जो वो हारे हैं, और वो कांग्रेस को आनी थी, लेकिन कांग्रेस के एक अलग हुए दल को लगता है कि अलका जी की बातें सुनकर ही एक कैंडिड कन्फेशन निकला होगा, दर्द भरा कैंडिड कन्फेशन, कि देखिए ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, अलका आकर आईना साफ करती रही। अलका जी, आप 30 चुनाव लगातार हार गए हमारे सामने स्टेट बैटल में। 180 सीट्स आप 2014 में आ रहे, 180 सीट्स 2019 में आ रहे। अरे सुन लीजिए, अब 3 स्टेट हारे, बचा नहीं, केवल इमेज बिल्डिंग में लगे हैं, पार्टी बिल्डिंग छोड़ दी। और इसीलिए मैं कहता हूं अलका जी, देखिए कि ताउम्र अलका यही काम करती रही, चेहरे पर थी, अलका आईना साफ करती रही। आईना साफ करने से अब कुछ नहीं होगा। अब पार्टी के भीतर आपको चिंतन करना होगा, मेहनत करनी होगी। एक इमेज बिल्डिंग से काम नहीं होगा। और भारत जोड़ो तो दूर की बात है, सरदार पटेल ने जोड़ दिया। पहले पार्टी तो जोड़ो, पहले कांग्रेस तो जोड़ो, पहले कांग्रेसियों को तो जोड़ो। अलका जी, भारत बाद में जोड़ लेना। भारत तो सरदार पटेल जोड़ चुके हैं, और जो अब जुड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट भी भारत के साथ, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से जुड़ रहा है। परंतु आप पार्टी जोड़िए। राहुल गांधी कहां थे? नहीं, श्री राहुल गांधी कहां थे? श्री राहुल गांधी त्रिपुरा कितनी बार गए? आप गई, आप बता रही थी आप गई। राहुल गांधी कितनी बार गए बताइए? राहुल गांधी कब नागालैंड कितनी बार गए? आपका सवाल है, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कितनी बार? आपकी पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, ये शहजाद पूना वाला सवाल नहीं उठा रहे। या बीजेपी का कोई शख्स नहीं है, राशिद अल्वी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, या वो भी बी टीम है बीजेपी? राशिद अल्वी जी का सम्मान है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। राशिद अल्वी जी को और बाकी नेताओं को कहूंगी, जिनको लगता है कि मेहनत नहीं हो रही, वो 4000 किलोमीटर की यात्रा में कब कहां कितना चले हैं, ये भी उन्हें देखना होगा। हिमाचल की जीत भी कांग्रेस की जो है मेहनत की जीत है। महंगाई और बेरोजगारी वहां यात्रा नहीं गई, नागालैंड त्रिपुरा में यात्रा नहीं गई। मैं उनको वही दोष दे रहा हूं जो उन्होंने मुझे दिया। सबकी मेहनत के बाद अरे भाई, नागालैंड में यात्रा कहां गई? त्रिपुरा में यात्रा कहां गई? मेघालय में यात्रा कहां गई? हिमाचल में यात्रा कहां गई? अलका जी बार बार किसी और पर दोष डालना, आप तो वो श्रेणी के स्टूडेंट है, फेल होकर आते हैं, मिठाई बांटने का काम नहीं, तो फेल ही नहीं हुए,